हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट महक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू करेंगे फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ओप्स। नेक्स्ट फीचर जो आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का, विच इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है ओप्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म ग्रीक टर्म्स मीन्स द एबिलिटी टू टेक मोर देन द वन फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का एक जनरल मतलब क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। क्या होते हैं यहाँ पर? पॉली का मीन्स होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म। मतलब एक सिंगल टर्म को जब हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अलग अलग तरीके से यूज करते हैं एक सिंगल चीज को, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये ग्रीक टर्म है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है द एबिलिटी टू टेक मोर देन वन फॉर्म, जिसके अंदर एबिलिटी हो एक से बहुत सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट होने की, बहुत सारी अलग अलग टर्म्स में यूज होने की। एंड ऑपरेशन में एग्जिबिट द डिफरेंट बिहेवियर इन द डिफरेंट इंस्टेंसेस, मतलब अलग अलग इंस्टेंस में अलग अलग तरह से जो बिहेव करे उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसका जो बिहेवियर होता है डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डेटा, कि डेटा किस टाइप का है जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है उस पर डिपेंड करते हैं। मतलब कोई डेटा है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, किस टाइप का डेटा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एन एग्जाम्पल कंसिडर एडिशन। एडिशन का हम देखते हैं, कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? हमने शेप नाम से एक क्लास बनाई। शेप का यहाँ पर क्लास है। देन ड्रॉ नाम से एक फंक्शन बनाया जिसको हम मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या करा, जिससे क्या हुआ कि जो सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट है अब वो किससे इनहेरिट है? शेप क्लास से इनहेरिट है, तो वो इसको यूज कर सकता है। सर्कल का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस ड्रॉ वाले फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन को कॉल करते टाइम इसने अपने पैरामीटर्स को पास कर दिया। ऐसे ही सेम बॉक्स नाम से जो क्लास होगी उस क्लास ने अपना ऑब्जेक्ट बनाया। इसने अपना ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या किया? इसने भी ड्रॉ फंक्शन को ही कॉल किया है और अपने पैरामीटर्स पास कर दिए। फिर जो ट्रायंगल क्लास से कोई क्लास होगी ट्रायंगल नाम से, उसने अपना ऑब्जेक्ट बनाया और उसने भी सेम ड्रॉ क्लास को ही कॉल किया और अपने ट्रायंगल के जो पैरामीटर्स थे उनको पास कर दिया। इससे क्या हुआ? फंक्शन तो सेम ही है, ड्रॉ ड्रॉ नाम से फंक्शन तो सेम ही है जो ड्रॉ करेगा, देन उसको अलग अलग फॉर्म से कॉल किया गया। ट्रायंगल ने अपनी तरह से पैरामीटर भेजे, उसने अपनी तरह से कॉल किया। बॉक्स ने अपने पैरामीटर्स भेजे, सर्कल ने अपने पैरामीटर्स भेजे। अब सर्कल तो ऐसे बनेगा, ठीक है, बॉक्स ऐसे बनेगा, ट्रायंगल ऐसे बनेगा। शेप क्या सेम है इनकी? नहीं, अलग अलग शेप है, तो इनको कैलकुलेट करने का मेथड भी अलग अलग होगा। लेकिन हमने ड्रॉ फंक्शन से ही तीनों को ही ड्रॉ कर दिया। जब भी जैसे जो कॉल करेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन को वैसे वैसे वो ड्रॉ करता रहेगा। तो अब ये देखो, फंक्शन एक ही था, उसको अलग अलग तरीके से यूज किया गया, देन इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट फीचर आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ऑपरेटर का मीन्स क्या होता है? कोई भी ऑपरेटर, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी ऑपरेशन हो सकता है। जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम स्पेशल सिंबल का यूज करते हैं वो होता है ऑपरेटर। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर तो सेम है लेकिन उसको भी हम अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द ऑपरेटर टू एग्जिबिट द डिफरेंट इंटेंसेस नन एज द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वही कहा उसने भी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? ऑपरेटर तो सिमिलर है लेकिन उस ऑपरेटर को हम अलग अलग फंक्शन से कॉल कर रहे हैं, अलग यूज कर रहे हैं उसका। जरूरी नहीं है कहीं पर वो स्ट्रिंग को प्लस कर रहा होगा, कहीं पर वो न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस कर रहा होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट काम हो रहे हैं उनके। देन ऐसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है? फंक्शन एक सिमिलर होता है, सबका सेम नेम से फंक्शन होता है लेकिन उसको कॉल हम अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी में एक पैरामीटर पास कर दिया, किसी में पैरामीटर पास ही नहीं किया, किसी में 10 पैरामीटर पास कर दिए, किसी में 3 कर दिए। एक फंक्शन को अलग अलग तरीके से कॉल करना, अलग अलग पैरामीटर्स देके, और उनका नेम जो होगा वो सबका सेम होगा। यूजिंग अ सिंगल फंक्शन नेम, एक सिंगल फंक्शन नेम को यूज करके टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग क्या होता है? ऑल्सो नोन एज अ लेट बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग मीन्स रन टाइम पे जब हम किसी के पैरामीटर्स को या उसकी मेमोरी मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, दैट इज डायनेमिक और लेट बाइंडिंग। दिस इज मीन दैट द कोड इज एसोसिएटेड विद अ गिवन प्रोसीजर, कॉल इट नन एज अंटिल द टाइम ऑफ द कॉल एट रन टाइम। मतलब रन टाइम में जब उसको यही ना पता हो कि किस टाइम पर उसको कॉल किया जाएगा या किस मैनेजमेंट से उसको कॉल किया जाएगा, कितना स्पेस वो लेगा, देन उसे हम बोलते हैं डायनेमिक बाइंडिंग। इट इज एसोसिएटेड विद पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। ये किसके साथ काम करता है? पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस के साथ। नेक्स्ट आता है मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग का मतलब क्या होता है? मैसेज क्या होता है? कोई भी मैसेज जो हम देना चाहते हैं किसी को। पासिंग का मीन्स एक जगह से पास होकर किसी दूसरी जगह पर जाना।
एंड OOPS कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। OOPS में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। हम एक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और दूसरे को उससे कॉल कर लेते हैं बाय यूजिंग इनहेरिटेंस। तो ये क्या हो रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अब इससे क्या होगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना, दूसरे क्लास से वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, मैसेज को पास कर पा रहा है। दिस इज अ मैसेज पासिंग। कम्युनिकेट विद द ईच अदर Objects communicate with each other by sending and receiving the information with the same way as the people passing to one another। जिस तरीके से एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपना मैसेज पास कर सकता है, सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ मैसेज पासिंग, जो मैसेज पासिंग का कंसेप्ट है, पासिंग इट टू इजियर टू टॉक अबाउट द बिल्डिंग सिस्टम द डायरेक्टली एंड मॉडल देयर रियल रिलेशनशिप या रियल वर्ड काउंटर पार्ट्स। मतलब कि एक कम्युनिकेट कैसे कर पा रहा है किसी दूसरे से। हमने एक क्लास में कोई ऑब्जेक्ट बनाया, वो क्लास किसी दूसरे से इनहेरिटेड है, तो ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे और बेस क्लास को भी हम कॉल कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है, एक का मैसेज दूसरे में पास हो रहा है और एक सेंड कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है। तो मैसेज पासिंग हो रही है जिस तरह से ह्यूमन में होती है। जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय टॉट सैलरी ने, क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट, सैलरी क्या है, मैसेज, और क्या पास करना है, इंफॉर्मेशन को। ठीक, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल है। दे कैन क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय, ऑब्जेक्ट बनता है और डिस्ट्रॉय होता है, ये उसकी लाइफ साइकिल है। कम्युनिकेट विद ईच अदर फ्लेक्सिबल वे एज लॉन्ग एज लिव, मतलब जितने टाइम तक वो लिव रहेगा उतने टाइम तक वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने बेनिफिट्स ऑफ OOPS एंड फीचर्स ऑफ OOPS को कंप्लीट कर लिया। जितने भी इसके फीचर्स थे वो आज हमने सब डिस्कस कर लिए। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।